नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु निम्न भाव में बेचनी होगी। मतलब ये बताना है कि कौन से भाव से हम वो वस्तु बेचनी पड़ेगी जिससे कि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाए। अगर उसे 9% की हानि होती है तो वो 105 में बेचता है। तो देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताऊँगा कि ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर CP को हम यहाँ पे 100 रखेंगे। हम यहाँ पे CP को 100 मानेंगे। तो अब ये कह रहा है कि 9% की हानि होती है। अगर 9% की हानि होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसने वो वस्तु 91 रुपये की बेची होगी, 91 की बेची होगी। भाई 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 आएगा। और यहाँ पर उसने कितने की बेची है? 105 रुपये की बेची है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 91 यूनिट की वैल्यू 105 रुपये है। ठीक है, 91 यूनिट की वैल्यू 105 रुपये है। अब उसे पहले तो 9% का लॉस था, लेकिन अब उसे क्या है कि 30% का उसको प्रॉफिट चाहिए। 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100 रुपये अगर हमने CP माना है तो हम क्या करेंगे, 30% के लिए हमें देखना पड़ेगा। 30% प्रॉफिट का मतलब 130 हो जाएगा। भाई 100 में 30 जुड़ेगा तो 130 यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे भाई, 105 है 91 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 105/91 करेंगे और इसमें 130 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। 13 से ये कटेगा, ये 10 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा भाई? 7 बार कटेगा। और 7 से ये कटेगा भाई 15 बार। तो 15 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका CP नहीं आया है, इसका ये जो आया है ये इसका नया विक्रय मूल्य आया है। नया विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि अगर वो 9% के लॉस पे बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? 105 रुपये। अब वो 130 यानी कि मतलब क्या है कि 30% का प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो वो 150 रुपये की बेचेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम है। इसी तरह से क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब क्या है कि अगर हमने CP को 100 रुपीज़ माना तो 10% की हानि करेंगे तो 100 में से 10 गए तो कितना बचेगा, यानी कि 90 की उसको बेचना होगा। कितना बेचना होगा भाई? 90 की। अब देखो, 90 यूनिट की वैल्यू इसमें क्या है? 240 दे रखा है, तो यहाँ पे 240 रुपये है। हमको करना क्या है? हमको करना है कि भाई नया CP बताना है कि 20% का लाभ होना चाहिए। अगर 20% का लाभ होता है उसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। 20% का प्रॉफिट होने के लिए क्या करेंगे, 120 का बेचना पड़ेगा उसको। यानी कि 90 का मतलब क्या है कि 240/90। 90 यूनिट की वैल्यू 240 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाई 90 हो जाएगा और 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखो, 30 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। फिर 3 से इसे काटेंगे भाई, जब 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो कितना आ जाएगा भाई? 8 चौक 32, यानी कि 320 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 4th है, 320 रुपये। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी करने से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखो दोस्तों, एक बात बता दूं आपको मैं, वीडियो अगर आपने देखा है तो देखो पूरी की पूरी वीडियो देखना है इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ और बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो ये अगले टाइप का सवाल है। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी करने से
अगर हम 12 रुपये की कमी कर दें तो पहले क्या होता था, पहले उसको 5% का लाभ मिलता था, लेकिन जैसे ही 12 रुपये की कमी की तो उसके 2.5% की हानि होने लगी। ठीक है ना। तो अब बताना है कि उसका लागत मूल्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम CP 100 ही मानते हैं। तो CP हमने इसमें 100 मान लिया। अब जब CP इसमें 100 माना है तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले इसको पहले लाभ हो रहा था 5% का, 5% का लाभ हो रहा था, यानी कि वो 100 की जगह पर 105 रुपये की वस्तु को बेच रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसने 12 रुपये की कमी की तो उसका जो लाभ है वो आपका 2.5% की हानि में बदल गया। 2.5% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 97.5 रुपये की उसको बेचना पड़ेगा। तो पहले वो 105 की बेचता था, अब वो 97.5 रुपीज़ की बेचेगा। तो देखो भाई यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, यहाँ हो रही है 7.5 की कमी। भाई सीधी सी बात है, 2.5 इधर कम है, 5 इधर ज़्यादा है, तो 7.5 की कमी। और यहाँ पर कितना, सवाल में कितना दे रखा है, 12 रुपये की कमी। तो यहाँ 7.5 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 12/7.5। और आपको करना क्या है, हमको CP निकालना था, CP कितना है 100, तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर, 12/7.5 इंटू में करेंगे 100। अब देखो इसमें करना क्या है, एक्चुअली पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 25 से ये दोनों कटेंगे, ये 3 बार कटेगी, 25 × 75 और ये 25 × 100 यानी कि 40 बार कटेगा। 3 से फिर इसे काटेंगे, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें 4 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 160 रुपये। 160 रुपये। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति एक वस्तु 20% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो हमें लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे हम लागत मूल्य मानेंगे तो यहाँ पे हम CP ही मानेंगे इस। ठीक है, तो CP हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। CP हमने इसमें 100 मान लिया। अब जब CP 100 मान लिया तो इसके अंदर पहले कहता है कि पहले तो इसने 20% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर वो 20% की हानि पर बेचेगा तो देखो यहाँ पे 20% की हानि। ठीक है, तो यानी कि 80 रुपये की बेची होगी। अब उसके बाद में कहता है कि यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। 5% का लाभ मिलने का मतलब क्या है, देखो जब 5% का लाभ मिलेगा तो यानी कि उसको 105 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो पहले वो 80 में बेची थी, अब वो 105 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 80 105 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। 25 का फ़र्क बैठ रहा है। अब जब 25 का फ़र्क बैठा है तो यहाँ पे कितना है, 25 रुपये यहाँ पे ज़्यादा में बेच रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 200 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 25 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 × 8 208 आ जाएगा। तो हमको CP यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 8 का गुणा 100 में करेंगे यानी कि 800 रुपये। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है हमारे पास में। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 800 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आप देखो सबसे पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो वैसा ही क्वेश्चन पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उससे अगले लेवल का। देखो यहाँ पे कहता क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। देखो भाई ये CGL में आया हुआ था 2008 में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको CP फिर अगेन हम वही मानेंगे कि CP इसमें हम 100 मानेंगे। जब हमने CP इसमें 100 मान लिया तो सबसे पहले क्या कहता है कि घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा था इसने। तो 15% के लाभ पर बेचा तो यहाँ देखो 15% का जो प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि 115 का इसने घोड़ा बेचा होगा। अब ये कहता है कि यदि इसने इसे 25% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, यानी कि 100 की ख़रीदा है, अगर 25% कम पर ख़रीदा होता तो इसका मतलब क्या है कि उसने 75 का ख़रीदा होता। ठीक है, 25% कम पर ख़रीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता
तो उसे 32% का लाभ होता। अब देखो 32% का लाभ किस पे, 75 पे होएगा। इस 75 पे 32% का लाभ होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 75 पे 32% का लाभ देखेंगे कितना आएगा, 32% का प्रॉफिट। देखते हैं भाई 75 पे 32% का प्रॉफिट कितना आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। 75 गुणा 32% का मतलब क्या होगा, 132/100, यानी कि पूरा इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 32% का लाभ लेकर के। तो 25 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 99 रुपये की बेचेगा। भाई 75 पे 32% का अगर प्रॉफिट लेगा तो उसे 99 रुपये की बेचेगा। अब देखो पहले बेच रहा था 15% के प्रॉफिट पे, पहले बेच रहा था 115 की, अब उसको 32% का प्रॉफिट हो रहा था, 99 की बेच रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि इसे वो 600 रुपये कम में बेचा होता, पहले उसने 115 की बेची है, अब उसने 99 की बेची है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना भाई, 16 रुपये कम आ रहा है, 16 रुपये कम आ रहा है, और उसमें क्या आ रहा है 16 रुपये कम, और इसमें क्या आ रहा है 600 रुपये कम। तो यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600/16। हमको क्या करना है, सीपी कैलकुलेट करना है, यानी कि 100। तो 600/16 गुणा में 100। अब देखो 4 से इसे काटेंगे, ये 25 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, 4 से फिर इसे काटेंगे तो 150 बार कटेगा। इसका मतलब क्या है, 150 का गुणा 25 में करेंगे, भाई 0 लगा दिया मैंने, 15 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75 हो गया, हासिल 7 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 3750 रुपये की उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, 3750 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से इस सवालों को करते हैं। मतलब हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, पर इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल हमें इसी तरह से करना है जैसे कि हमने सीपी को इसमें 100 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी बराबर 100 मान लिया। सबसे पहला कंसेप्ट क्या, सबसे पहला यहाँ पे स्टेप क्या हो रहा है कि इसने इसको 15% लाभ पर बेचा है। 15% लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब क्या है, 115 में इसको बेचा होगा। अब क्या कहता है, यदि इसने 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर खरीदी होती यानी कि कितने की खरीदेगा वो, 90 रुपये की खरीदेगा। भाई 10% कम पर खरीदेगा तो 90 रुपये की खरीदेगा। 10% कम पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती, यानी कि पहले तो 115 की बेच रहा है, इससे 4 रुपये कम में बेची होती, तो उसका क्या होता, 25% का लाभ होता। तो कहने का मतलब क्या है कि अब लाभ जो 25% का होगा वो तो इस पर होएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप 25% का लाभ निकालेंगे। तो 25% का लाभ निकालने के लिए देखो हम करेंगे क्या, हम देखो यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। 90 में 25% का लाभ जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 22.5 बार कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 90 की बेच रहा था, अब 22.5 रुपये का लाभ लेगा, तो यानी कि कितने की बेचेगा, 112.5 की। भाई इसमें 22.5 रुपये हमने ऐड कर दिए। अब देखो पहले वो 115 की बेच रहा था, अब वो 90 रुपये पे 25% का लाभ लेकर के 112.5 की बेचेगा, यानी कि 112.5 रुपये की। तो क्या करेगा, कितने कम में बेच रहा है, इसमें ये हो रहा है 2.5 रुपये कम में, और वहाँ सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि 4 रुपये कम में। तो यानी कि 2.5 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2.5। हमें क्या करना है, सीपी कैलकुलेट करना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, इससे काटेंगे 40 बार कटेगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। 160 रुपये, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं लगाना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसी तरह से। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% की हानि पर बेच दी।
यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट से होना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें हम CP को 100 रुपये मान लेंगे। CP बराबर 100। तो सबसे पहला स्टेप इसमें कहता है कि भाई इसमें 5% हानि पर बेच दी। 5% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 95 रुपये की उसने बेची होगी, 95। अब क्या कहता है आगे, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी कि अगर वो 10% कम पर खरीदता तो यहाँ से 90 की खरीदेगा। वो 10% कम पर खरीदी होती और 33 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। तो कहने का मतलब क्या है कि इस 90 रुपये पे अब उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो 90 पर 30% का प्रॉफिट निकालेंगे भाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 27 रुपये आ जाएगा। तो 27 इसमें ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है भाई, 90 में 27 मैंने ऐड कर दिया तो 117 आ जाएगा। पहले वो 95 की बेच रहा था, अब वो 117 की बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 95 से 117 यानी कि 22 रुपये की ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, तो 22 रुपये का फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 33 रुपये अधिक। तो इसका मतलब क्या है कि 22 यूनिट की वैल्यू 33 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 33/22 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, CP कैलकुलेट करना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 33/22 गुणा में करेंगे 100, 11 से काटेंगे, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 50 बार कटेगा 2 से। तो कितना आ जाएगा भाई, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे ये SSC MTS में आया था 2013 की परीक्षा में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अगले पार्ट में इसी टाइप के और क्वेश्चन के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे और भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेकर आने वाला हूँ मैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिले। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।